हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। देखिए, आज से हमने यहाँ पर साइंस की एक सीरीज़ शुरू की है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि आने वाले 28 नवंबर को हमारा यूपी टेट का एग्ज़ाम है, तो उसको देखते हुए ये सीरीज़ शुरू की गई है। और इस टाइम पर जो हम करंट अफेयर्स पढ़ते थे उसमें कुछ दिन के लिए हम विराम लगाएंगे और यूपी टेट के बाद उसको फिर से शुरू करेंगे। तो इस सेशन में हम साइंस के जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे उनको समझने का प्रयास करेंगे और मेरे द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया जाए उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपने सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला दिया हुआ है, आपसे पूछा है शक्ति का मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन है हर्ट्ज, दूसरा है वाट और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वोल्ट, चौथा दिया हुआ है न्यूटन। इसको न्यूटन कर लीजिएगा। तो देखिए, जो शक्ति का मात्रक होता है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाट। इसका जो मात्रक होता है वो होता है वाट। अब शक्ति के बारे में बात हुई है, यानी कि पावर। ये होती क्या है, तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं और 1 वाट बराबर होता है, मैं लिखे देती हूँ यहाँ पर, 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और ये 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड के भी बराबर होता है। यानी कि हमने क्या पढ़ा कि कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं और इसका जो मात्रक होता है ये वाट होता है और 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है, जो कि 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड के भी बराबर होता है। अब देखिए, ये तो हो गया शक्ति के बारे में। एक आपने सुना होगा अश्वशक्ति, जिसे हम हॉर्स पावर के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये हॉर्स पावर होता क्या है, इसे हम जो मशीनों की शक्ति होती है उसे अश्वशक्ति में व्यक्त किया जाता है, यानी कि एचपी में। ये जो मशीनें हमारी जिस भी शक्ति में कार्य करती हैं उसे हम एचपी में व्यक्त करते हैं। और यदि आपसे पूछे कि 1 एचपी किसके बराबर होता है, तो ये करीब 746 वाट के बराबर होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाट। देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। अगला देखते हैं दिया हुआ है क्वेश्चन, बल का मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है फैराडे, दूसरा फर्मी, तीसरा दिया हुआ है न्यूटन, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है रदरफोर्ड। तो देखिए, आप सभी को ज्ञात होगा कि बल का मात्रक होता है न्यूटन। भी बल होता क्या है, तो आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये सबने पढ़ा होगा, जहाँ पर m हमारा क्या होता है, ये मास होता है जिसे हम द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। और ये जो a होता है ये एक्सेलरेशन होता है, यानी कि त्वरण। तो बल क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। और यदि इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है, आपसे पूछा है कार्य का मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा दिया हुआ है न्यूटन, तीसरा दिया हुआ है वाट और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है डाइन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जूल। जो कार्य का मात्रक होता है ये जूल होता है। और कार्य के बारे में यदि आपको विस्तृत जानकारी चाहिए या परिभाषा की बात की जाए तो कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि मैंने क्या बताया आपको कि ये जो कार्य होता है ये बल के बराबर होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन के बराबर होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन। तो ये ध्यान रखेंगे। और इसका जो मात्रक होता है यह होता है जूल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, दिया हुआ है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है फैराड, दूसरा दिया हुआ है वोल्ट, तीसरा दिया हुआ है एम्पियर और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ओम। तो देखिए, जो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है ये होती है ओम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, दिया हुआ है, आपसे पूछा है
प्रकाश वर्ष इकाई है? पहला ऑप्शन है दूरी की, दूसरा है समय की, चौथा दिया हुआ है, माफ़ी चाहेंगे, तीसरा दिया हुआ है आयु की, और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका प्रकाश की तीव्रता की। तो देखिए ये जो प्रकाश वर्ष होता है ये इकाई होती है दूरी की, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश वर्ष के बारे में आपने सुना होगा, जिसे हम लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। तो ये सबसे पहले जानिए कि ये दूरी का मात्रक होता है, और एक प्रकाश वर्ष निर्वात में, जहाँ मतलब वायु ना हो, तो निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है, जो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। मैंने आपको क्या बताया कि प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है, जो कि 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। और यदि इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात की जाए तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, दिया हुआ है प्रकाश वर्ष होता है, पहला ऑप्शन है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, दूसरा वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, तीसरा दिया हुआ है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, और ये दूरी का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है फिर से आपसे यही पूछा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है? ऊर्जा की, तीव्रता की, उम्र की या फिर दूरी की? तो ये दूरी की इकाई है। ये फिर से रिपीट हुआ है। आगे देखते हैं, प्रकाश वर्ष क्या है? तो वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं, या वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, और ये मैंने जो आपको बताया है ना 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, तो ये आपसे पूछ सकता है, इसे आप ध्यान रखेंगे कि ये एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, दिया हुआ है एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, जो कि किसके बराबर होता है? तो आपसे यहाँ पर पूछा है कि एक पारसेक जो कि तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, ये किसके बराबर होता है? पहला ऑप्शन है 4.25 प्रकाश वर्ष, दूसरा दिया हुआ है 3.25 प्रकाश वर्ष, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 4.50 प्रकाश वर्ष, या और डी ऑप्शन दिया हुआ है 3.05 प्रकाश वर्ष। तो देखिए ये जो एक पारसेक होता है ना, ये किसके बराबर होता है? ये होता है 3.25 प्रकाश वर्ष के। अब देखिए पारसेक की बात हुई है तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो पारसेक होता है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ सकता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो ये पारसेक होती है। और जो एक पारसेक होता है, एक पारसेक ये बराबर होता है 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर के। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप नोट करते चलिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये बराबर होता है 3.5 प्रकाश वर्ष के, और ये जो पारसेक होता है ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है, यानी कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। और एक पारसेक बराबर होता है 3.8 गुणे 10⁻16 मीटर के। और इस क्वेश्चन के यदि राइट आंसर की बात की जाए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, दिया हुआ है पारसेक मात्रक है दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, या विद्युत चुम्बकीय बल का, माफ़ी चाहेंगे चुम्बकीय बल का। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह दूरी का मात्रक है और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई भी है। अगला देखते हैं, दिया हुआ है माप की कौन सी इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा? पहला ऑप्शन है मिलीमीटर, दूसरा दिया हुआ है सेंटीमीटर, तीसरा दिया हुआ है मीटर, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है डेसीमीटर। तो आपसे यहाँ पर पूछा है कि 0.39 से गुणा करने पर इंच हमें कैसे प्राप्त होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर। अगला देखते हैं, दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। ये बताइए आप, 1 नैनोमीटर होता है, पहला ऑप्शन है 10�6 सेंटीमीटर के बराबर, 10�7 सेंटीमीटर के बराबर, या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर,
और 10 की घात 9 सेंटीमीटर के बराबर। नैनोमीटर पूछा है यहाँ पे। तो देखिए ये जो 1 नैनोमीटर बराबर होता है ये बराबर होता है 10 की घात -7 सेंटीमीटर के। ये माइनस लगा हुआ है, एक तो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 10 की घात -6 सेंटीमीटर, दूसरा है 10 की घात -7 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 10 की घात -8 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 10 की घात 9 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए लिखा हुआ है नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापने की इकाई है। यह एक लंबाई मापने की इकाई है जो 1 × 10 की घात 9 मीटर के समतुल्य होती है और 1 नैनोमीटर बराबर 1 × 10 की घात 9 मीटर और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। इसलिए 10 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 × 10 की घात 9 सेंटीमीटर जो कि बराबर होता है 10 की घात -7 सेंटीमीटर के। ये स्पष्टीकरण दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर मापने की इकाई है वोल्टेज, यानी कि आपसे पूछा है एम्पियर के द्वारा हम क्या मापते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका वोल्टेज, दूसरा दिया हुआ है विद्युत धारा, तीसरा दिया हुआ है प्रतिरोध और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पावर। तो देखिए एम्पियर के द्वारा हम विद्युत धारा को मापते हैं। लिखा हुआ है एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। देखिए ये जो आपको इकाई दी हुई है ये महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और यदि इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात की जाए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगावाट बिजली की नापने की इकाई है जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है या ट्रांसमिशन में इसका ह्रास हो जाता है। तो ये जो मेगावाट बिजली की नापने की इकाई है यह हमेशा उत्पादित की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका एक बार स्पष्टीकरण देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है मेगावाट बिजली की नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है और 1 मेगावाट 10 मिलियन वाट के बराबर होता है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि 1 मेगावाट 10 मिलियन वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ए ऑप्शन में पहले कॉलम में आपको दिया हुआ है ए नंबर पर त्वरण, बल, कृतकार, आवेग और दूसरी सूची पर आपको दिया हुआ है इनके मात्रक जूल, न्यूटन, सेकेंड, न्यूटन और मीटर प्रति सेकेंड। तो इनमें आपको मैच करना है कि किस भौतिक राशि की इकाई कौन सी सही होगी। देखिए ऑप्शन आपके दिए हुए ABCD करके, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो आवेग का मात्रक होता है, माफ़ी चाहेंगे, जो त्वरण का मात्रक होता है ये होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, जिसे हम एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पर आपका बल दिया हुआ है, मैंने आपको ऊपर अभी बताया कि इसका मात्रक होता है न्यूटन। अब यदि कृतकार्य की बात की जाए तो इसे भी मैंने आपको बताया है अभी, ये होता है जूल के बराबर और आवेग का जो मात्रक होता है ये होता है न्यूटन सेकेंड। तो देखिए क्या सही हो रहा है, 4, 3, 1, 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन में कार्य या जूल इसका मात्रक होता है, बल का न्यूटन, द्रव्यमान का किलोग्राम या डी दाब का डाइन। तो आपको बताना है इसमें कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, कार्य का जूल होता है, बल का भी न्यूटन होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, परंतु दाब का मात्रक डाइन नहीं होता है, ये होता है पास्कल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और यदि आपसे पूछ ले कि सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है तो ये डाइन होता है। अगला देखते हैं। दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में आपको इकाई दी हुई है वाट, नॉट,
नॉटिकल मील या कैलोरी। और सूची 2 में आपको दिया हुआ है इसका प्राचल, जो कि पहले नंबर पर दिया हुआ है ऊष्मा, नौ संचालन, समुद्री जहाज की गति या शक्ति। तो आपको इसमें मैच करके बताना है कि किसका क्या राइट आंसर होगा। आप इसका एक भी सही मैच कर लेते हैं ना, जो भी मैं ऊपर पढ़ा के आई हूँ, तो आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जो वाट होता है यह होता है शक्ति का मात्रक। तो ए ऑप्शन का जो हो जाएगा ये हो जाएगा चौथा इसका सही। तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है इसका चौथा ऑप्शन। अब देखिए नॉट आपसे पूछा है कि नॉट क्या होता है, तो ये समुद्री जहाज की गति होती है। और यदि आपसे नॉटिकल मील पूछ ले कि नॉटिकल मील क्या होता है, तो ये होता है नौ संचालन। और यदि कैलोरी की बात की जाए तो ये होती है, इसका मात्रक होता है ये ऊष्मा का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4, 3, 2, 1। अगला देखते हैं। दिया हुआ है फिर से आपसे सुमेलित करने के लिए कहा है जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी। और दूसरे सूची में दिया हुआ है धारा, सामर्थ्य, कार्य, विभवांतर और ऊष्मा। तो आपको इसमें मैच करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो जूल होता है इसका जो मात्रक होता है, पहले नंबर पर आपको दिया हुआ है जूल, ये होता है कार्य का मात्रक। फिर बी नंबर पर आपको एम्पियर दिया हुआ है, तो ये होता है धारा का मात्रक। अब आपसे वाट पूछा है, वाट किसका मात्रक होता है, तो ये होता है सामर्थ्य का, यानी कि शक्ति का, जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया, जिसे हम पावर नाम से जानते हैं। ठीक है। अब डी ऑप्शन में आपसे कह रहा है वोल्ट, तो ये विभवांतर का होता है, तो इसका ये चौथा मैच हो जाएगा। ई नंबर पर आपसे पूछा है कैलोरी, तो ये ऊष्मा का मात्रक होता है। तो देखिए ये आपको कहाँ मिल रहा है कूट, पहले ही ऑप्शन में दे रहा है 3, 1, 2, 4, 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के इस सेशन में अब इतना ही रखते। इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। आप सभी का दिन शुभ हो।